अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं कोड जर्नी विद आमिर। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा, वीएस के एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक्सटेंशन है वो है ऑटो क्लोज टैग। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑटो क्लोज टैग, तो यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली जब भी आप जो है यहाँ पे कुछ भी यानी कि इंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं डिव और मैं इसको बंद करूँगा ना इस तरह, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली उसका जो क्लोजिंग टैग होगा वो इंपोर्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपने इसको यूज़ करना है, एचटीएमएल के लिए बेसिकली यूज़ होता है कि हम जब भी किसी भी टैग को यूज़ करना चाहते हैं और हम दोबारा से उसको नहीं लिखना चाहते, तो जो क्लोजिंग टैग है उसको उसको नहीं लिखना चाहते, तो ये जो है ना ये ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो ये तो एक टैग हो गया। ये एक हमारा जो है एक्सटेंशन हो गया। और सेकेंड वन जो है हमारा वो है ऑटो इंपोर्ट। तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं ऑटो इंपोर्ट, ये आ गया हमारे पास। तो ये बेसिकली फ़ाइल्स को जो है हम इंपोर्ट जब करेंगे ना, जब हम रिएक्ट में जाएंगे रिएक्ट में जब हम इंपोर्ट फाइल्स को इंपोर्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हमारे लिए आती है। हम इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स को, या हमें सजेशन दे रहा होता है कि ये चीज़ यहाँ से इंपोर्ट करना है। तो हम जब कोई किसी फ़ाइल को अगर हमने इंपोर्ट करना है तो हम ऊपर जाके इंपोर्ट नहीं लिखेंगे, इंपोर्ट करके नहीं लिखेंगे, हम नीचे से ही कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे और वहाँ पे ही हमें ये सजेशन आ जाएगी कि ये फ़ाइल जो यहाँ पे पड़ी है तो आपने इंपोर्ट करनी है। तो हम व्यूज़ पे क्लिक करेंगे या इंटर करेंगे तो वो इंपोर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये एक है। मैं ना आपको इसका एक वो दिखा भी देता हूँ, डेमो भी दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट पड़ा हो, ये पड़ा है, इसमें अगर मैं जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इसमें जिस तरह ये यूज़ लॉगिन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है ना, तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यूज़ लॉगिन ये रहा, ठीक है। तो अब अगर हमने इसको इंपोर्ट करना है तो मैं बजाय इधर आने के इसको इंपोर्ट लिख के पूरा का पूरा मैं उसको लिखूँ, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊँगा और ये मेरे पास सजेशन आ जाएंगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है ना, ये जो हमने एक्सटेंशन यूज़ की हुई है ना, जो इंस्टॉल की हुई है, ये बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया एक एक्सटेंशन हमारी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है वो है ऑटो रीनेम टैग की। ऑटो रीनेम टैग इस तरह है कि अगर हमसे गलती से कोई जो टैग है वो गलती से बन गया, ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको भी रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आके इसको भी रिमूव करेंगे। अब ये तो छोटी फाइल है, छोटा कोड है, तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हमारे पास कोड लिखे हुए होते हैं, वो इतने लंबे लंबे कोड होते हैं, तो हम उसको अब ऊपर से हम इधर से इसको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे फिर वहाँ पे उसको रिमूव करेंगे, तो वो चीज़ जो है ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो उससे बचने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे ना इसको आपको दिखा भी देता हूँ। ये है हमारी, कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये है हमारी ये ऑटो रीनेम टैग। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करके ना ये क्या करते हैं, हम जब यहाँ पे इसको डिव की जगह सेक्शन हम लिखना चाहते हैं, सेक्शन अगर हम देखते हैं तो अब आप देख रहे होंगे कि ये हमने यहाँ पे रिमूव किया। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ऑटोमेटिकली जो है ना वो वहाँ पे भी काम कर रही थी, कर लेगी। इसमें यहाँ पे इसने क्यों नहीं काम किया,
एक मिनट, आई डोंट नो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे, करना तो चाहिए इसको यहाँ पे काम। ओके आपको समझ तो आ गई होगी कि यहाँ ये जो है टैग है, ये एक्सटेंशन जो है ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे ऑटो रीनेम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है हमारा जो एक्सटेंशन है वो है कोड स्पेल चेकर। कोड स्पेल चेकर बेसिकली हमारे काम आता है कि अगर हमसे कोई राइटिंग में कोई गलती हो गई है तो ये उसको ब्लू कर देता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर यहाँ पे ना इसको ये देखें, इसने ये ब्लू कर दिया, इसने कहा कि मिस स्पेल वर्ड है, तो हम इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक है एक्सटेंशन। उसके बाद जो है जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये स्निपेट्स वाली एक्सटेंशन है, जो कि रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, रिएक्ट में, रिडक्स में और रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये आ गई हमारे पास, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पे ना एक मिनट, मैं यहाँ पे अगर कोई फ़ाइल बनाता हूँ ना, न्यू फाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है sample.tsx। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ़ाइल बन गई है ना, तो अब मैं एक बॉयलर प्लेट लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं वो किस तरह लेकर आऊँगा, एक स्निपेट बन जाता है। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं ना RNFC, एक मिनट, RANC, ये इस तरह करते हैं तो ये चीज़ जो है ना हमारी इसमें बना के आ जाती है। ठीक है, ये बेसिकली अभी एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं हुई, तो दैट्स वाई ये एरर दे रहा है। डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी तो ये सही हो जाएगा। तो बेसिकली मकसद ये है, ठीक है, बताने का कि यहाँ पे जो है हम स्निपेट्स को यूज़ करते हैं, और फिर जब हम हमारा काम जो जब जल्दी जल्दी करना होता है तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं और ये हमें ये इंपोर्ट करके दे देता है। यहाँ पे डायरेक्टली जो हम सिर्फ सिंपल एक 2-3 वर्ड लिखते हैं और हमारे पास जो है ना पूरा का पूरा जो है ना कोड यहाँ पे जो बॉयलर प्लेट होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ESLint। ESLint जो है वो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली एक्सटेंशन है ये। तो बेसिकली ये जो है हम यूज़ करते हैं हमारे एरर फाइंड्स करने के लिए। जब हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं तो अगर कोई चीज़ हमने डिक्लेयर की होती है और हमने नीचे उसको वो नहीं किया होता, इनिशियलाइज़ नहीं किया होता, तो वहाँ पे वो एरर दे रहा होता है कि ये आपने डिक्लेयर तो की हुई है लेकिन ये आपने कहीं पे यूज़ नहीं की हुई। इसी तरह डिफरेंट रूल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अंदर एक फ़ाइल होती है इसकी ESLint.config के नाम से, जहाँ पे हम अपने रूल्स डिफ़ाइन करते हैं और फिर वो चीज़ें जो है हमें फ़ायदा देती है अगर हम अपने कोड रन कर रहे होते हैं। अमूमन ये होता है कि हम कोई चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं और हम उसको यूज़ नहीं करते, तो वो चीज़ होती है। और उसके अलावा हमारी जो फाइल्स जो होती हैं, फाइल्स का जो सॉर्टिंग होती है उसको डिफ़ाइन करता है कि आपने ये सॉर्टिंग सही नहीं की हुई। क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो जब हम जावास्क्रिप्ट पे आएंगे तो उसके ऊपर भी डिटेल से बात होगी। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को रन कर रहा होता है, तो जो फाइल पहले होगी उसको अगर वो पहले रन कर लेगा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, चीज़ें वो प्रैक्टिस ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं ना इसका आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने बनाई है ESLint की, ये देख रहे हैं ये फ़ाइल बनी हुई है, इसमें सारे के सारे रूल्स डिफाइंड है। ठीक है, और सारे के सारे चीज़ें इसमें डिफाइंड है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो ये हो गई। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है जेमिनाई कोड असिस्टेंस। वो ये जो एक्सटेंशन है ये बेसिकली आपके कोड को बेसिकली ये जो है ये जब हम यूज़ करेंगे, एक मिनट मैं ज़रा इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ।
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये एक तरह से को पायलट होगा आपका, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे थे कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं लिख भी रहा था तो यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा था कि ये चीज़ आपने करनी है नहीं करनी, ये इसने ये सारा का सारा कोड इसने लिख के दिया है। तो हम जो है अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको तेज़ कर सकते हैं। हम उसके कोड को देखते हैं कि इसने जो लिखा हुआ है यही चीज़ चाहिए हमें कि नहीं चाहिए, तो फिर हम अगर चाहिए तो हम टैब दबाते हैं तो वो सारा का सारा कोड लिख देते हैं, लिख जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ जो है ये भी हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। और आज के दौर में तो सारी जगह पे एआई आया हुआ है, तो इसको भी आपने अपने रोज़मर्रा के कोडिंग में शामिल करना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो है इमेज प्रीव्यू। इमेज प्रीव्यू बेसिकली जो है वो काम आती है अगर हमें कोई इमेज को इंपोर्ट किया होगा। ये यहाँ पे भी इसने दिखाया होगा, अगर देखें, ये देखें यहाँ पे इसने ये इमेज को इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे इसको ये इमेज शो हो रही होती है। अगर ये मैं नहीं करूँगा तो यहाँ पे मुझे कोई इमेज वगैरह नहीं शो होती। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, ये देखें यहाँ पे मुझे ये इमेज शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो देखते हैं हमें इमेज शो होती है नहीं होती शो। ये देखें यहाँ पे मुझे इमेज शो नहीं हो रही। तो बेसिकली ये इसलिए इसके लिए काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको मैंने कर दिया तो ये देखें यहाँ पे इमेज शो होने लग गई है, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंशन हो गई। उसके बाद जो है हमारे एक्सटेंशन है वो है CSS के लिए, बेसिक CSS के लिए भी हमारा CSS का कोर्स शुरू हो गया है। तो उसके लिए जो है हम इस एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ जो है ना यहाँ पे इस तरह काम कर रही होती है, हमें सजेशन दे रही होती है। जो सी हमारे पास क्लासेस हमारे पास CSS में style.css में अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे हमें शो हो रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, कंटेनर का वो मौजूद है ना, तो अगर हम करते हैं तो ये देखें कंटेनर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे शो करवा रहा है। अगर इसको हम करते हैं कार्ड करते हैं तो ये हमारे पास कार्ड आ जाता है। तो जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगी क्लासेस वो यहाँ पे हमें शो हो रही होती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल करके इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि अभी CSS की जो सीरीज़ है हमारी स्टार्ट हो गई है। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइव सर्वर। अगर आप मेरी HTML और CSS की सीरीज़ को देख रहे हैं तो वहाँ पे मैं इस एक्सटेंशन का जिक्र कर चुका हूँ। ये बेसिकली हमारे लिए काम आती है जब हम किसी प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं। HTML के प्रोजेक्ट को डायरेक्टली जो है ना लाइव रन करके उसके अंदर जब चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस होती हैं वो हमें शो हो रही होती हैं। तो ये बेसिकली इसका काम होता है लाइव सर्वर का। जिस तरह मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो ये हमारे पास ये शो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें मैंने रिफ़्रेश नहीं किया, रिफ़्रेश ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये हो गया एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन ये हो गई। और दूसरी एक्सटेंशन ये है कि हम मटेरियल आइकन थीम है। अगर आप देखें ना यहाँ पे मेरी थीम यानी जो फोल्डर की जो थीम है वो यहाँ पे आइकन नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये बेसिकली आइकन जो हैं वो इस एक्सटेंशन की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ना, ये हमारे पास ये आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, फिर सेट करने के बाद ये आपसे पूछेगा तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह करके। तो ये आपका जो आइकन्स हैं वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। जिस तरह ये फोल्डर का आइकन है, HTML CSS इमेज का आइकन, ये सारा का सारा जो है ना यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये बेसिकली इस एक्सटेंशन का काम है, ठीक है। तो अगला जो एक्सटेंशन है वो हमारा है मल्टी कर्सर केस प्रिजर्व। ये जो एक्सटेंशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है। क्यों इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक्सटेंशन, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद जो है ना, जैसे कि ये बता भी रहा है कि अगर हम डिफरेंट सेम टेक्स्ट को ना वो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और चेंज करना चाहते हैं
तो समटाइम्स ये होता है ना कि जिस तरह यहाँ पे ई बड़ा है, उसके बाद यहाँ पे ई स्मॉल है, ठीक है, तो हम इनको चेंज करना चाहते हैं। तो जो ही हम अपना फाइल, हमारी फाइल जो होती है, पाथ जो होती है, फाइल जो हम बनाते हैं, उसका जो नेमिंग कन्वेंशन होते हैं उसको भी प्रॉपरली हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये नहीं होता कि हम स्मॉल को स्मॉल रखेंगे, कैपिटल को कैपिटल रखेंगे। जिस तरह के मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर उसी फोल्डर में जाते हैं ना साइन अप के, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, तो ये चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, ये चीज़, ये यहाँ पे इंटरफेस जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो हमने कैपिटल ही रखना होता है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे एरर्स, और यहाँ पे ये एरर जो है ये स्मॉल है, यहाँ पे एरर्स, ये वाले एरर स्मॉल ई से है और ये कैपिटल ई से है। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, हम इसको ना सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह करके, ये ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह कुछ और भी लिखता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सक्सेस, लिखता हूँ SUCC, तो आप देख रहे होंगे कि जो जहाँ पे एरर्स था, ठीक है, वहाँ पे जो है ना हमारा जो है ना सक्सेस जो है वो स्मॉल हो गया और कैपिटल सारा का सारा उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसका काम होता है। ठीक है, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसका भी बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद हमारे पास है पाथ इंटेलिजेंस। पाथ इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली काम आता है हमारे पाथ को फाइंड करने में। अगर हम डिफरेंट फाइल्स हमारे पास होंगी, तो जिस तरह भी यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो अब यहाँ पे ये CSS देखेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे उसको CSS style.css के अंदर जाके उसको वो फाइंड कर सकता है। तो ये हमें ना वो दे रहा होता है, सजेशंस दे रहा होता है कि हमारी जो फाइल है इसकी अभी जो है कौन सी फाइल है, अभी फोल्डर कौन सा है, फिर उसके अंदर फाइल कौन सी है, ये सारा का सारा हमें बता रहा होता है। तो बेसिकली ये इसका काम होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंशन होगी। उसके बाद जो है हमारे पास प्रीटियर कोड फॉर्मेटर की एक्सटेंशन होती है, जो कि हमारे कोड को फॉर्मेट करती है। ये इसका नाम है, इसके ऊपर जाएंगे हम, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब आपने देखा होगा मेरे अगर HTML का सीरीज़ में देख रहे होंगे आपके, जब मेरे से वो फॉर्मेटिंग गलत हो जाती थी, तो फिर मैं उसको फॉर्मेट कर लेता था। तो वो इसी एक्सटेंशन की मदद से मैं करता था इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको यूँ ये कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये भी हमारी जो है ना फॉर्मेटिंग गलत हो गई है, तो हम इसको किस तरह फॉर्मेट करेंगे। एक तो तरीका ये है कि हम राइट क्लिक करके ना फॉर्मेट डेटा कर दें, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है हम कि Alt Shift और F दबाएंगे। जब एक मिनट Alt Shift F दबाएंगे तो ये देखें, ये हमारा जो है फॉर्मेटिंग इसकी सही हो गई है। तो आप जब पहली बार कर रहे होंगे तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा जो कि बोलेगा कि आपने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसको कॉन्फ़िगर कर लेगा। आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, जो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना डिफरेंट जो है ना फॉर्मेटर आ जाएंगे। तो आपने प्रीटियर को जो है ना सेलेक्ट कर लेना है, तो वो आपके डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो जिस फाइल के अंदर आपको ये कॉन्फ़िगर का कहेगा, तो आपने इस तरह कॉन्फ़िगर कर लेना है इसको। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंशन हो गई। उसके बाद जो है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सटेंशन है कि हम टेलमेंट CSS को अगर यूज़ करते हैं तो ये इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत काम आती है। ये एक्सटेंशन है हमारी। तो बेसिकली जब भी हम टेलमेंट CSS को यूज़ करेंगे, ये आगे आने वाली वीडियोस में हम टेलमेंट CSS को भी देखेंगे कि टेलमेंट CSS को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर जब हम एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं कि हमारे पास अगर कोई एक्सटेंशन, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो है सारा का सारा जो है ना, मैं अगर इस तरह करूँगा ना, तो ये मुझे ये सारे के सारे जो बता रहा है ना, ये बेसिकली बता रहे हैं मुझे इस एक्सटेंशन की वजह से। अगर ये एक्सटेंशन ना इंस्टॉल हुई होती तो हमें ये सजेशंस नहीं आ रही होती। तो ये चीज़, हाँ, ये वाली जो एक्सटेंशन है ये भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। मैंने अपने जो मोस्ट फेवरेट एक्सटेंशन हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।